और हर फिर से नमस्ते भ्रमर मित्रों मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदस्य में स्वागत करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों, आज आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आया हूँ। चने की दाल का विशेष उपाय। चने की दाल से आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन को किस तरह से आप खुशहाली से भर सकते हैं, उसका उपाय लेकर के आया। चने की दाल से अगर किसी व्यक्ति, बहन, भाई, किसी भी व्यक्ति की शादी की समस्या हो रही है तो वो कैसे दूर होती है। अगर आपकी कोई ज़मीन, प्लाट, मकान नहीं बिक रहा हो, बहुत परेशान है, वो कैसे उससे आप उस उपाय से कर सकते हैं। और नारी के रजो धर्म से जो भी संबंधित बीमारियां होती हैं, उन सब से आप कैसे निजात पा सकते हैं। आप एक इस चने की दाल के मात्र उपयोग से इन सभी चीज़ों से आप अपने आप को, अपने जीवन को खुशहाली से भर सकते हैं और अपने आप को सही, स्वस्थ हमेशा बनाए रख सकते हैं। तो चलिए मित्र, ज़्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों का, माताओं बहनों का लेते हुए मैं आप सभी शिव भक्तों के सामने उपाय लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, उपाय जानने से पहले आप सभी शिव भक्तों से एक आशा अवश्य करता हूँ मित्रों कि आप बाबा का जयकारा अवश्य करें मित्रों, कमेंट्स के माध्यम से ऐसे ही, लेकिन आप जयकारा हर हर महादेव, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तो जरूर लिखें मित्रों। तो चलिए मित्रों, समझते हैं, जानते हैं इस विषय में। जिस लड़का या लड़की का विवाह न हो रहा हो, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा मित्रों, किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार को, और तांबे के कलश में चने को, दाल को भर लो, और उसमें 2 सुपारी पूजन वाली रख लो, और उसमें 2 सिक्के रख लो। पीले कपड़े से उसका मुख बांध दो, उसका पूजन करो, बुधवार के दिन भी और गुरुवार के दिन भी उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। और घर में किसी से बात मत करना, और मुख से किसी से बात मत करना, और मुख झूठा मत करना। और पूजा करने के बाद, उस कलश का स्नान करने के बाद, पूजन करने के बाद आपको उल्टे हाथ पर कलश को रख लेना है और सीधे हाथ से उसको ढक लेना है। और किसी ब्राह्मण के घर में आपको ले जा कर के उस कलश को बिना बोले, किसी को साथ में ले जाओ मित्रों, बिना बात करे, बिना कहे, साथ में जाकर ब्राह्मण का दरवाज़ा बजा दे, बात कर ले, और उस कलश को, अब तुम्हें नहीं बोलना मित्रों, और वो कलश ब्राह्मण को अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए महाराज। ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो ही जाता है, विवाह संबंध पक्का हो जाता है। चने की दाल का दान कोई सहज नहीं है मित्रों। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर, तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर, अपनी मनोकामना कर कर, तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और चने की दाल ले जाएं, और उसको धीरे धीरे कर कर, एक एक कर कर, सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त। सभी, कोई सहज नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया है मित्रों। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी कहते हैं मित्रों। जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता, वो चने की दान का दान कर देता है मित्रों, चने की दाल का दान कर देता है, वो स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है मित्रों। फिर निवेदन करा मित्रों, चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया। मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ तुम्हारे रुपए डूब गए, और ये प्रॉपर्टी तुम्हारी बिकी, तब तुम उभरो, तब तुम कोई नया काम कर पाओ, उस प्रॉपर्टी के आश्रय आप बैठे हो, तब आपको चने की दाल का एक रात्रि पहले, रविवार के दिन घर में गला लीजिए, और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए। पर पीसना मिक्सर में नहीं है मित्रों, पीसना आपको सिलबट्टे पर ही है, उस पर पीस लीजिए। और उसको पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर शिव मंदिर में जाकर
शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए। लेपन कर कर अपनी कामना कर कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा लीजिए। अपनी कामना कर कर जो 3 उंगलियां आपने जो लगाई हैं, उंगली हटाते समय चंदन के लेपन को जो लगाया है, चने के दान का लेपन, स्वर्ण लेपन, उसको हम कहते हैं स्वर्ण लेपन, उसको आपको लेकर आ जाना है। थोड़ा सा लेकर आपको आ जाना। आप एक किसी भी फूल में उसको लगाकर आपको जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, जो जगह आपको बेचना है मित्रों, उस जगह पर वो फूल को पटक दीजिए महाराज। उसके ग्राहक आना चालू हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी शीघ्र बिक जाएगी। आपकी कामना के अनुसार कितने में आपको बेचना है, आपके अनुसार बिक जाएगी महाराज। चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर है। तो चने की दाल को सहज नहीं समझा जाता। तो गुरु भक्ति के लिए बहुत मूल है। माता गुरुवार के पूजन करती हैं, केले के वृक्ष के नीचे पूजन करती है मित्र, चने की दाल का समर्पण करती है मित्र। क्यों? क्योंकि भाव है उसका, चने की दाल का भाव है मित्रों, मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए। जिस जमीन में फसल कम होती हो, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंदर कहीं लाभ न मिल रहा हो, जो कई लोग जो जमीन के दलाली का काम करते हैं, बिचवाते हैं, खरीद देते हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हो, तो निवेदन शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने की दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर उस दाल को उठा कर ले आओ। जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो। किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ, उसको आप साथ में लेकर जाओ। आपको लाभ होना चाहिए, आपको कमीशन मिलना चालू, लाभ होना आपका चालू मित्रों। तो मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को इस चने की दाल का विशेष महत्व उपाय आप सभी शिव भक्तों के सामने साझा किए मित्रों। तो चलिए मित्रों, अगर आप सभी शिव भक्तों को ये मेरा वीडियो, ये चने की दाल का उपाय आपके हितकारी हो, आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो मित्रों, तो एक लाइक मेरे इस प्रयास के लिए और बाबा के लिए हर हर महादेव ये शीर्षवान मस्तक जयकारा कमेंट के माध्यम से अवश्य मुझ तक पहुँचाएंगे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगले उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, शीर्षवान मस्तक।